अब देखो बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉनकेव लेंस होगा, या हमने ये भी बता दिया कि स्क्रीन हमको 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात आ चुकी है साइंस एग्जाम की। तो साइंस एग्जाम में जो 100% आना है, 100% आना है, वही वीडियो लेके आ गया हूं। तो करते हैं जोरदार वीडियो को स्टार्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपको यू, वी और एफ, यू, वी और एफ के लिए एक होलसम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है बेटा, यू, वी और एफ के लिए एक होलसम ट्रीटमेंट देंगे। तो देखिए, यू, वी और एफ के होलसम ट्रीटमेंट के साथ हम आपके पास आ गए हैं। अब देखो बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉनकेव लेंस होगा या कॉन्वेक्स लेंस होगा। आप देखिए, चारों ही केस में हमारा जो यू है वो नेगेटिव है। यू चारों ही केस में बेटा नेगेटिव है। यू चारों ही केस में नेगेटिव है, ये हमने आपको पहले से ही बता रखा है। अब फोकल लेंथ के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा। कॉन्वेक्स जब भी होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, जब भी कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इसको याद रखने का एक तरीका भी है बेटा। ये जो एक्स है, एक्स को अगर आप थोड़ा सा घुमा दें तो वो प्लस साइन बन जाता है। तो इससे ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स वाले केस में चाहे वो लेंस मिरर हो चाहे लेंस हो, हमारी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। जब ये पॉजिटिव है तो बाकी दोनों केसेस में वो नेगेटिव हो गई। अब V के लिए कायदे में हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर U और F के हमने सही साइन ले लिए हैं तो V का सही साइन अपने आप आ जाएगा। जो फॉर्मूला हमारे पास है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, इसमें जब हम U का सही साइन रख देंगे, F का सही साइन रख देंगे, तो V का सही साइन हमारे पास अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में V हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के केस में V हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसमें देखो मैंने दो लिखे हुए हैं, तो जो पहले लिखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये होता है, एक केस में ये होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, सिर्फ एक केस में ये होता है। ठीक है बेटा, अब इसके साथ हम आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, और ऐसा समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन या उस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर के चल रहा हूं अभी, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ध्यान से देखो बेटा कि ये 4 सेंटीमीटर क्या है। ये 4 सेंटीमीटर जो है ऑब्जेक्ट का साइज है, मतलब ये h है बेटा, और ऑब्जेक्ट के साइन को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, आपको मालूम है। इसके बाद बेटा देखो आगे, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बेटा, यानी कि u, वो आपका 25 सेंटीमीटर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगी अगर 25 ले लिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया u हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमें ही लगाना है, ये वो नहीं बताएंगे। तो u हमेशा बेटा नेगेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो इसको भी, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फिर ध्यान देना बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव ये क्लियर करना है। तो बेटा हमारा ये जो मिरर है बेटा कॉनकेव है ना। तो हमने देखा था कॉन्वेक्स में होता है पॉजिटिव, तो कॉनकेव में तो नेगेटिव होगा बेटा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहां पर दी हुई हैं। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन कहां रखी जाए। स्क्रीन पर, स्क्रीन जो होती है बेटा, स्क्रीन पर हम इमेज ऑब्टेन करते हैं, इमेज लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी इमेज स्क्रीन पे तभी बनेगी जब वो रियल हो। सिर्फ रियल इमेज ही स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है। तो यहां पे हमें अभी से ही हिंट मिल गया कि हमारी जो इमेज आएगी वो रियल आएगी।
ठीक है बेटा। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं, आगे बताएंगे आपको अभी। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या है बेटा, निकालना हमें क्या क्या है, निकालना क्या क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन की पोजीशन पूछ रहा है, इसका मतलब वी हमसे पूछ रहा है, वी पूछ रहा है हमसे, और हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का साइज पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है नेचर पूछ रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि इन दोनों चीजों के लिए मैग्निफिकेशन का रोल है, तो मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए जो यूवीएफ वाला फॉर्मूला है उसका रोल है। तो देखो बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमें मालूम है। तो यहां से हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है बेटा, तो ये यहां से हो गया 1/f कितना है हमारा, f है माइनस का 15 माइनस 1/u कितना है बेटा, u है माइनस का 25, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया हमारा। अब हमने बेटा एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम आ गया बेटा 75। ठीक है, इसको हमने किया तो ये माइनस का 5, और इसको हमने किया तो ये हमारे पास प्लस का 3। ठीक है बेटा, माइनस 15 से इसको किया तो ये आ गया हमारा, तो ये बेटा हमारा माइनस का 2/75 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये वैल्यू आई है 1/v की। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी -75/2, चाहे तो इसे लिख सकते हैं -37.5 डेसिमल में करके बेटा। ओके, तो ये बेटा हमको ये पता लग गया, इसका मतलब कि स्क्रीन जो है वो 13.7.5, स्क्रीन कहां रखनी है, उसने पूछा था ना कि स्क्रीन कहां रखी जाए, उसने पूछा था स्क्रीन कहां रखी जाए, ये उसने पूछा था स्क्रीन कहां रखी जाए, है ना, स्क्रीन कहां रखी जाए। तो स्क्रीन कहां रखनी है बेटा, स्क्रीन जो रखनी है वो 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन रखनी है। ठीक है बेटा, स्क्रीन कहां रखनी है, 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन रखनी है। ठीक है बेटा, अब देखो इससे आगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो होता है h'/h, लेकिन उसका रोल बाद में आएगा, पहले हम इसको -v/u लिख रहे हैं बेटा। तो -v कितना आया हमारा, तो देखो बेटा v डेसिमल में तो ये आया है, लेकिन आप ये वाला यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, माइनस का 75/2 अपॉन u कितना है हमारा, u है माइनस का 25, u है माइनस का 25 बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला माइनस अभी भी रहेगा, तो ये हो गया बेटा हमारा माइनस का 75/2 इंटू 25, 25 3 जा दिस, तो ये आ गया माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब बेटा ध्यान देना कि m जो है हमारा नेगेटिव आया, m नेगेटिव आया, इससे तो ये पता लगा कि हमारी इमेज इन्वर्टेड है। नेगेटिव माने उल्टा, इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है बेटा, और आपको पता है कि आपके सिलेबस में जितने भी केसेस हैं, जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल होती है, हमेशा याद रखना, इन्वर्टेड इमेज आपके केस में रियल होगी हमेशा। ठीक है बेटा, अच्छा अब दूसरी चीज इसके साथ साथ ये देखनी है कि अगर माइनस साइन को हटा दे तो m की वैल्यू आ रही है 3/2, तो m की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, m की एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज। कैसी बनेगी बेटा, एनलार्ज्ड। ठीक है, तो नेचर में, नेचर जो है इसने पूछा था नेचर, नेचर में हमारे पास बेटा तीन चीज आ गई, इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज्ड। अब उसने हमसे यह भी पूछा था कि इमेज का साइज कितना है, तो हमें यह मालूम है कि m'/m, हमें यह मालूम है m जो है वो h'/hb होता है, m जो होता है वो h'/hb होता है। ठीक है बेटा, तो h'/h हमारा आ गया माइनस का 3/2, तो यहां से आ गया कि h' इज इक्वल टू -3/2 इंटू h, और h कितना है हमारा बेटा, h हमें गिवन है 4, तो ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया माइनस का 6। ठीक है, इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होगी। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि इमेज उल्टी है, हमेशा ध्यान रखो, माइनस माने उल्टा, प्लस माने सीधा। तो ये बेटा इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। हमने ये भी बता दिया कि स्क्रीन हमको 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखनी है। हमने ये भी बता दिया कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड, रियल और एनलार्ज्ड है। हमने ये भी बता दिया
कि हमारे इमेज का साइज जो है 6 सेंटीमीटर है। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहां देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का है। ये क्वेश्चन किसका है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर का है। अब आपको मालूम है कॉन्वेक्स एक्स आ गया ना, तो यहां पर फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है बेटा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस क्या है? बस हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है बेटा। और क्या कहता है वो? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है इस बार बेटा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो देखो बेटा ध्यान से, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, इसका मतलब आर बेटा हमें दिया हुआ है, और क्योंकि कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव होगा। आर का साइन फोकल लेंथ के ही साइन के इक्वल होगा बेटा, ठीक है। तो प्लस का 3, इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ हो गई r/2, तो ये हो गई हमारी 3/2, ठीक है बेटा। चाहे तो डेसिमल में 1.5 मीटर लिख सकते हैं। बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, इसका मतलब u जो है वो 5 है, लेकिन u हमेशा नेगेटिव होता है 5 मीटर बेटा, ठीक है। अब हम v निकालेंगे इससे, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 1/f, कितना है हमारा? f है हमारा 1.5, ठीक है। अब हम देखना चाहें तो 1.5 भी हम यूज कर सकते हैं हम चाहें तो, और हम चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। f बेटा 3/2 है, तो 1/f हमारा 2/3 हो जाएगा, 1/f हमारा 2/3 हो जाएगा, और माइनस 1/u, इसका मतलब 1/-5, ठीक है बेटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं 15, 3 5 15, 5 2 10, 5 3 15, तो ये बेटा हमारा 13/15 आ गया। क्या आया है ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू 1/v की आई है बेटा, 1/v इज 13/15, तो इसका मतलब v विल बी इक्वल टू 15/13। चाहे तो इसको डेसिमल में निकाल दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा आगे फिर नेचर वाली बात आ रही है। नेचर वाली बात के लिए फिर हम m निकालेंगे, m होगा हमारा -v/u, सो दिस विल बी माइनस v, कितना है बेटा हमारा? v अभी निकाला हमने 15/13, 15/13 अपॉन u कितना है हमारा? u हमारा है बेटा -5, हमेशा विद साइन यूज करेंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस, 15/13 इंटू 5, 5 3 15, ये आ गया बेटा 3/13, ठीक है। ध्यान दीजिए प्लस का आया है इस बार, ठीक है। तो फिर से अब देखो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं हम इसको, नेक्स्ट पेज पर लेंगे, क्योंकि हमारा बेटा m जो है, m कितना आया था जरा उसको लास्ट पेज से देख लेते हैं बेटा। m हमारा आया था, वापस ले लीजिए, हाँ वापस ले लीजिए इसको, आगे नेक्स्ट पेज पर चलिए। m हमारा आया था 13/15, m आया 13/15। तो ये जो बेटा m जो है हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इस बात को बता रहा है, मैंने बताया था पॉजिटिव माने सीधा, यानी हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट है। इमेज कैसी है बेटा? इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन्वर्टेड उल्टी इमेज हमेशा रियल, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल, ठीक है बेटा। और इस वैल्यू को अगर आप देखें, m की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है बेटा। 13/15 न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, इसका मतलब 1 से छोटा नंबर है। इसका मतलब ये जो इमेज है हमारी वो छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है बेटा। और अब उसने ये भी कहा था कि इमेज का साइज बताओ, तो बेटा आप जानते हो h' मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है 13/15, ठीक है। अब आप इमेज का साइज तो तभी बता पाओगे जब आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट का साइज दिया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया है तो हम ऐसे क्वेश्चन में फिर आंसर कैसे करेंगे? हम ऐसे आंसर करेंगे h' इज इक्वल टू 13/15h। इसका मतलब है कि साइज ऑफ इमेज विल बी 13/15 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे आंसर कर देंगे, ठीक है बेटा। इसको दोबारा से देखिए, फिर वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चन पे दोबारा से देखो बेटा। हाँ क्वेश्चन पे देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन में कहीं पर भी आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, कहीं भी ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ है, और जब तक ऑब्जेक्ट का साइज हमें नहीं दिया हुआ होगा
तब तक हम इमेज का साइज नहीं निकाल सकते, क्योंकि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन होता है बेटा, है ना। इसका मतलब h डैश विल बी इक्वल टू m इंटू एच। m तो हमने निकाल लिया, लेकिन जब तक हमें h नहीं दिया है तो हम h डैश नहीं निकाल सकते। लेकिन कहा है उसने फिर भी कि साइज बताओ, तो बेटा हम ऐसे केस में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इस केस में, हम सिर्फ यही लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे मैग्निफिकेशन 13/15 आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उसका 13/15 टाइम्स इमेज का साइज होगा। तो ये बेटा दो क्वेश्चंस की हेल्प से हमने आपको बताया है, और उम्मीद है इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप वहां पे पूरा इसे करके आएंगे। थैंक यू।